कहानी का नाम इंद्रजीत और मटकी का रहस्य। स्थान मोहल्ला। इंद्रजीत का घर मोहल्ला। सुबह का समय, हल्की मस्ती और मोहल्ले की चहल पहल की ध्वनि। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने मोहल्ले में घूमता है। बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं बातें कर रही हैं, दूध वाला जा रहा है। हर मोहल्ले में एक न एक अजीबो गरीब इंसान जरूर होता है, लेकिन इंद्रजीत चक्रवर्ती थोड़ा ज्यादा ही अलग है। इंद्रजीत अपनी छत पर बैठा है, हाथ में एक सुंदर सी मिट्टी की मटकी और चम्मच से उसमें से कुछ खा रहा है। सुनील तेजी से आता है। ओ भाई इंद्र, तू रोज क्या खाता है इस मटकी में यार? कसम से गली में गुलाब जामुन की भी इतनी खुशबू नहीं आती। इंद्रजीत हंसते हुए, मेरा खाना सिर्फ मेरी मटकी जानती है और मैं। यो सुनील, मतलब कोई स्पेशल डिश है? दादी वाला नुस्खा या कोई विदेशी सुपरफूड? यो इंद्रजीत गंभीर होकर, तू समझेगा नहीं सुनील, ये खाना इस युग का नहीं है। सुनील, क्या मतलब टाइम ट्रैवल वाला खाना खाता है तू? इंद्रजीत हल्का मुस्कुराता है, कुछ वैसा ही मान ले। कैमरा मटकी पर झूम करता है, जिसमें से हल्की भाप और एक हल्का नीला प्रकाश निकलता है। सुनील को लगता था कि इंद्र बस मजाक कर रहा है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलेगा कि ये मटकी मजाक नहीं, विज्ञान और रहस्य का संगम है। माया कैमरे के सामने बोल रही है, सुधा कैमरे में। हेलो दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के एक ऐसे इंसान से जो रोज एक मटकी से कुछ ऐसा खाता है जो शायद इस धरती का ही नहीं। स्क्रीन पर मटकी की फोटो लगती है, मटकी नंबर 108। टैगलाइन, द सीक्रेट टिफिन ऑफ दिल्ली। सुधा टीम से, चलो उसके मोहल्ले चलते हैं। अगर ये बंदा सच में टाइम ट्रैवलिंग फूड खाता है तो ये मेरा चैनल उड़ा देगा। सुधा इंद्रजीत से, सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप क्या खा रहे हैं उस मटकी में, कोई रेसिपी शेयर करेंगे? इंद्रजीत शांत भाव से, कुछ चीजें सिर्फ खाने के लिए होती हैं, दिखाने के लिए नहीं। सुनील, मुझे भी नहीं बताता यार, लेकिन अब कुछ करना पड़ेगा। इसकी मटकी का रहस्य अब खोलना ही होगा। स्थान मोहल्ले की गली। रात का समय, गली में अंधेरा है। माया की टीम, सुनील और मोहल्ले के कुछ बच्चे छिपे हुए हैं। इंद्रजीत रोज की तरह मटकी लेकर छत पर जा रहा है। सुनील धीरे से बबलू से, बबलू तेरा एक्स रे स्कैनर रेडी है ना? बबलू, हाँ भैया, पापा के क्लिनिक से चुराया है। अल्ट्रा हाई रेडिएशन मोड में स्कैन करेंगे, मटकी के अंदर की हर चीज दिखेगी। बबलू, ओहो, ये क्या? मटकी के अंदर कोई खाना नहीं, बल्कि घूमता हुआ सिग्नल जैसा कुछ है, और उस पर लिखा है कोड 108। सुनील, कोड 108? ये तो किसी सीक्रेट लैब जैसी चीज लग रही है यार। अब सुधा अपने कैमरे में, दोस्तों, हमें मटकी के अंदर कुछ ऐसा मिला है जो खाना नहीं, बल्कि कोई ऊर्जा संचालित सिस्टम लगता है। ये तो कोई स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी बात है। स्कैनर अचानक बंद हो जाता है और ऊपर से इंद्रजीत झांकता है। इंद्रजीत गंभीर भाव में, तुम सबको क्या लगा मैं सिर्फ खाना खाता हूं उस मटकी से? ये मटकी है भविष्य से जुड़ी एक डिवाइस। सुनील और माया को अब एहसास हुआ कि बात मटकी से बहुत आगे की है। अब बारी थी सच्चाई जानने की। इंद्रजीत की कहानी, कोड 108 की असली हकीकत। सुनील और माया इंद्रजीत के घर आए हैं। मटकी टेबल पर रखी है। कैमरा धीरे धीरे किताबों, लैपटॉप्स, पुराने दस्तावेजों पर घूमता है। हर जगह कोड 108 लिखा है, जिसे मोहल्ला पागल समझता था। वो असल में एक पूर्व वैज्ञानिक था जो एक सीक्रेट इंडियन टेक्नोलॉजी मिशन का हिस्सा था। कोड 108। इंद्रजीत धीरे बोलता है, हम एक टीम थे, 12 वैज्ञानिक, भारत सरकार की गुप्त शाखा में। हमारा मिशन था भविष्य से ऊर्जा और भोजन कैसे लाया जा सकता है। सुधा, भविष्य से खाना, वो कैसे? इंद्रजीत, क्वांटम लूप टेक्नोलॉजी, एक ऐसी प्रणाली जिससे मटकी जैसी डिवाइस एक पैरेलल फ्यूचर में कांटेक्ट करके रेसिपी को फिजिकल फॉर्म में खींच लाती है। सुनील, मतलब जो तू खा रहा है वो 2050 या 3000 ऐड से आ रहा है? इंद्रजीत, ठीक वही, लेकिन मिशन खतरे में पड़ गया जब कुछ लालची लोग उस टेक्नोलॉजी को बेचने लगे। कोड 108 को बंद करना पड़ा।
मैंने एकमात्र सुरक्षित डिवाइस, ये मटकी, अपने पास रख ली। इंद्रजीत, अब सब कुछ सुरक्षित है, पर अगर मटकी गलत हाथों में गई तो वो सिर्फ खाना नहीं, भविष्य की पूरी सभ्यता बिगाड़ सकती है। अब सुनील और सुधा को समझ आ गया था, ये खेल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं था, ये भविष्य की रक्षा का मामला था। अब आगे क्या होगा? मटकी पर मंडरा रहा है खतरा। एक लालची नेता इसे हथियाने की योजना बना रहा है और सुनील, सुधा को इंद्रजीत के साथ मिलकर इसे बचाना है। दृश्य 5, मटकी चोरी और पीछा स्थान। इंद्रजीत का घर, मोहल्ला गली, पुराना गोदाम। रात का समय है। इंद्रजीत सोया हुआ है, मटकी टेबल पर रखी है। कैमरा खिड़की के बाहर से एक साया दिखाता है। एक व्यक्ति घुसपैठिया, दस्ताने और टोपी में है। घुसपैठिया धीरे से अपने फोन पर, हामला साहब, मैं मटकी ले रहा हूं, सुबह तक गोदाम पहुंच जाएगी, फिर विदेश वालों को बेच देना। घुसपैठिया, वह चुपके से मटकी उठाता है और निकल जाता है। सुबह का समय, इंद्रजीत जागता है। इंद्रजीत घबराकर, मटकी, वो चली गई। सुनील, सुधा और बबलू भी वहां पहुंचते हैं। दौड़ सुनील, अब तो हद हो गई, जिसने भी ये मटकी चुराई है वो खुद नहीं जानता कि उसने क्या बवाल मोल लिया है। बबलू, भैया, मैं उस मटकी में एक ट्रैकर लगा कर गया था, ये देखो लोकेशन, पुराना रेलवे गोदाम। एमला का गुर्गा मटकी को खोलने की कोशिश कर रहा है। होल है, गुर्गा 1, इसमें तो कुछ खाना वाना दिख नहीं रहा साहब। एमला, पागल, ये मटकी नहीं, करोड़ों की तकनीक है, इसे अमेरिका को बेचना है। तभी दूर से इंद्रजीत, सुनील, सुधा और बबलू बाइक से आते हैं। बबलू के पास चिप सक्रिय गन है जो मटकी को लॉक कर सकती है। पीछा सीन, सुनील और सुधा अंदर दौड़ते हैं। बबलू कंप्यूटर से दरवाजा लॉक करता है। सुनील गुर्गों को धक्का देकर मटकी की ओर बढ़ता है। सुधा कैमरे से एमला की सारी हरकतें रिकॉर्ड करती है। इंद्रजीत मटकी के पास पहुंचते ही एक कोड बोलते हैं, कोड 108। लॉक। मटकी चमकने लगती है और अपने आप बंद हो जाती है। माला गुस्से में, तू एक मामूली साइंटिस्ट क्या कर लेगा? इंद्रजीत, ये साइंटिस्ट नहीं, अपने भविष्य का दरबान है, और तू बस एक चोर। सुधा का कैमरा लिव चल रहा होता है। एमला की करतूतें पब्लिक हो चुकी होती हैं। पुलिस सायरन बजता है मोहल्ला में। अगली सुबह सुनील हौंसते हुए, बाप रे, इतनी मटकी में तो हमने कड़ी चावल ही ढूंढे थे, इसमें तो पूरा विज्ञान का ब्रह्मांड निकला। आई बबलू, अब तो मैं भी साइंटिस्ट बनूंगा। बबलू 108। सुधा कैमरे में, आज की सीख, हर मिट्टी के बर्तन में सिर दाल नहीं होती, कभी कभी भविष्य भी पकता है। इंद्रजीत अंत में, मुझे मटकी नहीं, भरोसा बचाना था। अब ये मटकी किसी सरकार की नहीं, बच्चों की लैब का हिस्सा होगी, ताकि भविष्य खुद खाना बनाना सीखे। भविष्य की थाली, जहां इंद्रजीत बच्चों को सिखा रहा है। मटकी विज्ञान का मॉडल बन चुकी है और वीडियो एक पावरफुल लाइन पर समाप्त होता है। स्कूल में साइंस प्रदर्शनी लगी है। बच्चे अलग अलग मॉडलों पर काम कर रहे हैं। कोई रोबोट दिखा रहा है, कोई वाटर प्यूरिफायर। एक कोने में एक बड़ा बोर्ड टंगा है, भविष्य की थाली, क्वांटम मटकी नंबर 8, 108। प्रस्तुतकर्ता बबलू और टीम। बबलू माइक पर। दोस्तों, हम सब ने पढ़ा है कि खाना शरीर का ईंधन होता है, पर क्या हो अगर वो खाना आने वाले कल से आए, हेल्दी, बिना प्रदूषण वाला और सबके लिए बराबर? वो मटकी की ओर इशारा करता है। अब वह एक कांच के केस में है जो इंटरैक्टिव मॉडल बन चुकी है। दर्शकों में इंद्रजीत, सुनील और सुधा बैठे हैं। इंद्रजीत शांत मुस्कान के साथ देख रहा है। सुधा धीरे सुनील से, देख रहे हो, जिसने मटकी छुपाई थी वो आज सबको सिखा रहा है कि इसका सही इस्तेमाल क्या है। अब वो बस इंद्रजीत नहीं, फ्यूचर फूड बाबा बन गया है। अब वो बस इंद्रजीत नहीं, कट टू मंच पर बुलाया जाता है। श्री इंद्रजीत चक्रवर्ती। सम्मान के साथ तालियों की गूंज। इंद्रजीत स्टेज पर।
मैंने इस मटकी में कई सालों तक खाना नहीं, जिम्मेदारी रखी थी। मुझे डर था कि ये तकनीक कहीं गलत न चली जाए, पर आज मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि अब ये मटकी विज्ञान के बच्चों के पास है, जो इससे भूख नहीं, समाधान निकालेंगे। हर मटकी में खाना नहीं होता, कुछ मटकियां भविष्य की चाबी होती हैं। इंद्रजीत ने जो खाया वो सिर्फ भोजन नहीं, विज्ञान, जिम्मेदारी और उम्मीद थी। और अब ये उम्मीद आगे बढ़ चुकी है। तालियों के साथ फेड आउट। दी एंड।